से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितने भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी भाभी मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था शिव जी से ब्याह करके। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथोचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे, फेरे करते समय का 5 यहाँ कर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो, तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती पूरे मंडप में घूम के अपनी माँ के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी माँ के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के पास जाके कहने लगी, माँ आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया। और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और उसके लिए फी प्रॉपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी माँ से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है, ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से। तब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता, तूने भी अपनी मर्जी से विवाह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं। तो
दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया, यहाँ पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, और उसमें ये क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोआ बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे और डीक बड़ा हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के और हवन कुंड में छलांग लगा के जल गई। जल्दी से हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि शेष रह गई, अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया था, उसने काट दिया था भैरव ने, जैसा भी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते गए रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वह नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए। अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। सवाल नंबर 4, कुंभ मेले में जाने गंगा नदी में स्नान से क्या लाभ होता है तथा गंगा नदी कहां से आई और पृथ्वी में यह कैसे पहुंची तथा गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता। सुनिए इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म
वहां बेड़ा पार नहीं बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले पैर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, शरण फेड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे। बेड़ा पार करान हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाड़ा, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहे भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को, उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था, और उसको पता था उस भद्र पुरुष को कि मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी बिरान माटी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ लाए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी, भागीरथ ने तप किया, और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी। गंगा से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प, और फिर यहाँ इस पे हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहां से जल बनकर ऐसे
ऐसे निकली। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब खेते तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ हुआ, उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था जुलाई का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझ, तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है गंगा उस सतलोक से आई हुई, इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहां से आएगी? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहाँ तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू दिखा रखी नो एक औरत, अरे फूटे बाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी, वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही, तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तो तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है, और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है, और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है, तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ है सतलोक के अंदर। ये सैंपल उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है, अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव ज्ञान से, यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करता है, धर्मादि द्रव देते, धन देने से ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता, वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो अध्याय नंबर